हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार, स्वागत है आपको इजी पॉइंट में। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ख़ासकर जिस तरह से आप लोग का मुझे प्यार, सपोर्ट और सहयोग मिल रहा है उसके लिए मेरे तरफ से आप लोग को सहृदय धन्यवाद। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं सौरमंडल की नौ संरचना। हालांकि इसके पहले वीडियो में सौरमंडल के पार्ट 1 में मैं सूर्य के बारे में बताया था। पहले उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, तब सौरमंडल की नौ संरचना के आगे चलते हैं। तो चलिए पहले रिकॉल करते हैं सौरमंडल। मैं बताया था कल कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतुओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह अथवा परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। ठीक ना। इसके बाद बताया था कि सौरमंडल का प्रधान या जन्मदाता सूर्य को माना जाता है। सौरमंडल का प्रधान या जन्मदाता सूर्य को माना जाता है क्योंकि सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वह नाभिकीय संलयन के तहत निकलती है। सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो नाभिकीय संलयन के तहत निकलती है। साथ ही सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। साथ ही यह पृथ्वी से वजन में 3,30,000 गुना भारी है। सूर्य पृथ्वी से 3,30,000 गुना भारी है, जबकि आकार में यह 13 लाख गुना बड़ा है। इसके बाद सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वह 3 प्रकार की दूरी है। पहला दूरी है जो अधिकतम दूरी, दूसरा न्यूनतम दूरी और तीसरा है औसत दूरी। सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है वह औसत दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर है ना। इसके बाद पृथ्वी से सूर्य की जो सर्वाधिक दूरी है वह दूरी आपको 15.21 करोड़ किलोमीटर है। हालांकि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी की स्थिति को कहा जाता है अपसौर कहा जाता है, जिसे अपेहेलियन कहा जाता है। और पृथ्वी से सूर्य की औसत जो दूरी है वह आपको न्यूनतम दूरी है वह 14.70 करोड़ किलोमीटर है। और इस स्थिति को कहा जाता है उपसौर या पेरिहेलियन, है ना। ध्यान रखेंगे, अपसौर की स्थिति हमेशा 4 जुलाई को होती है और उपसौर की स्थिति हमेशा 3 जनवरी को होती है। इसके अलावा सूर्य को गैसों का गोला कहा जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आपको 71% होता है। उसके बाद हीलियम आपको 26.5% होती है और अदर गैस जो होता है वह 2.5%। मैं ये भी बताया था कि हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने किया था और हीलियम की खोज लोकियर ने किया था। इस साथ ही सूर्य को येलो स्टार यानी पीला तारा के नाम से भी जाना जाता है। येलो स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त सूर्य के बाहरी सतह का जो टेम्परेचर है, सूर्य के बाहरी सतह का जो टेम्परेचर है वह 6000 डिग्री सेल्सियस है, जबकि आंतरिक सतह का जो टेम्परेचर है वह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है ना। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है, जिसे मापा जाता है पार्सेक इकाई से। इनके बीच की दूरी को मापा जाता है पार्सेक इकाई से। मैं बताया था 1 पार्सेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है और माइल्स में मापें तो 1.918 गुने 10⁻13 माइल्स होता है ना। ये बताया था। इसके अतिरिक्त सूर्य से 2 प्रकार के अदृश्य किरण निकलती हैं। एक अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरण, जिसका खोज किया था कार्ल रिटर ने, और दूसरा इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरण, जिसका खोज किया था विलियम हर्शेल ने। आगे फिर सूर्य से जो टेम्परेचर जो मापा जाता है वह स्टेफन विधि के तहत मापा जाता है।
सूर्य से जो टेम्परेचर मापा जाता है वह स्टीफन विधि के तहत माना जाता है। एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे स्टीफन हॉकिंस, यह ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, बहुत फेमस पुस्तक है जो बहुत बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। उस पुस्तक का नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, यानी समय का संक्षिप्त इतिहास। इसको लिखा था स्टीफन हॉकिंस ने। इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण सूर्य से संबंधित है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एवं नासा ने एक संयुक्त अभियान बनाया है सूर्य के अध्ययन हेतु, जिसका नाम रखा गया है यूलिसिस। तो ये आपको सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य के बारे में था। अब हम स्टार्ट करते हैं सौरमंडल की नौ संरचना, यानी इसमें टोटल ग्रहों की संरचना, उनकी स्थिति, उनके आकार प्रकार, ये सब हम पहले जानेंगे। हालांकि जितने ग्रह हैं सौरमंडल के उन सभी ग्रहों के हम अलग अलग व्याख्या करेंगे, लेकिन पहले समरूप से सौरमंडल के 9 संरचनाओं में सभी ग्रहों को हम एक बार जान लें। अगर परिभाषा में आए तो कहा जाता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। फिर से समझिएगा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक ना। सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं, इन ग्रहों की जो घूर्णन की दिशा है वह आपको पश्चिम से पूरब यानी एंटी क्लॉकवाइज हैं, लेकिन अपवाद में बुध, शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी घूर्णन दिशा पूरब से पश्चिम है, यानी क्लॉकवाइज हैं। ठीक ना। याद रखिएगा, सौरमंडल के ग्रहों के घूर्णन के जो सिद्धांत दिया था वह केपलर ने दिया था। सौरमंडल में स्थित ग्रहों के घूर्णन की दिशा का जो सिद्धांत दिया था वह आपको केपलर ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पूर्व में सौरमंडल में ग्रहों की जो संख्या थी वह 9 थी। पूर्व में जो ग्रहों की संख्या थी वह 9 थी, लेकिन 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अंतर्राष्ट्रीय खगोलकीय संघ की बैठक हुई और इस बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब ग्रहों को श्रेणी से क्यों बाहर किया गया, इसका आधार दिया गया कि प्लूटो ग्रहों के मापदंड को पूरा नहीं करता है। अब ग्रहों का मापदंड क्या है? ग्रहों का मापदंड है कि वह आकार में बड़ा होना चाहिए, अंडाकार उसकी गति होनी चाहिए, और साथ ही अपने बगल वाले ग्रहों के कक्षाओं में अतिक्रमण या प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्लूटो इसके विपरीत था। प्लूटो आकार में छोटा था, वरुण की कक्षाओं का अतिक्रमण करता था और वृत्ताकार घूमता था, यह अंडाकार नहीं घूमता था। इसीलिए प्लूटो को 9 ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। कुछ प्लूटो के बारे में जान लेते हैं। प्लूटो, इसे हिंदी में यम कहा जाता है। इसका खोज किया था क्लाइड W. टॉमवा ने। यह खोज किया था 1930 में। प्लूटो का खोज किया था क्लाइड W. टॉमवा ने 1930 में, और यह सूर्य की परिक्रमा करता है 248 वर्षों में। ठीक ना। लेकिन जब इसको ग्रहों की श्रेणी, ग्रह का जब इसका उपमा छीन लिया गया,
तब इसका नाम रख दिया गया बौना ग्रह। बौना ग्रह 13, 43, 20 है ना, 13, 43, 20 इसका नाम रख दिया गया है। चलिए अब आते हैं, वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या है वह 8 है। वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या है वह 8 है। इन 8 ग्रहों को जो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में स्थित है इसको जान लेते हैं। ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। और सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रह जो स्थित है उनमें पहला है बुध, बुध के बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, उसके बाद है अरुण और उसके बाद है वरुण। यह सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। इंग्लिश में इसे मरकरी है। ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ये कहा जाता है। अब देखिए आकार के दृष्टि से अगर ग्रहों का क्रम देखें, आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम देखिएगा। आकार की दृष्टि से जो ग्रहों का क्रम है उसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, यानी अंतिम 4। उसके बाद 5वें नंबर पे पृथ्वी, 6 नंबर पे शुक्र, 7 नंबर पर मंगल और 8 नंबर पर बुध। यानी पहला है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, है ना। तो ये आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम है, जिनमें सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह वह बृहस्पति है और सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वह बुध है। तो ये दूरी के क्रम में हो गया और आकार के क्रम में हो गया। अब चलिए इन ग्रहों के और कुछ विषय में जानते हैं। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं ग्रहों के और भी कुछ विषय में। समझिएगा, ग्रह मैं पहले बताया था कि जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा जो करते हैं, जो गति घूर्णन गति होती है वह 2 प्रकार की होती है। एक आपको परिक्रमण है और दूसरा परिभ्रमण है ना। एक परिक्रमण है और दूसरा परिभ्रमण है। याद रखिएगा, परिक्रमण में हमेशा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है और परिभ्रमण में ग्रह हमेशा अपने अक्षों पर घूमता है। यानी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और एक चक्कर अपने को घूम लिया तो वह आपको परिभ्रमण होता है। तो परिक्रमण हमेशा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है और परिभ्रमण में ग्रह हमेशा अपने अक्षों पर ही घूमता है। ठीक, अब देखते हैं इसके विषय में। बुध जो सूर्य की परिक्रमा करता है, बुध सूर्य की जो परिक्रमा करता है वह आपको 88 दिनों में करता है। यह सूर्य की जो परिक्रमा करता है वह 88 दिनों में करता है, 88 दिनों में करता है। और अपने अक्ष पर यह घूमता है 59 दिनों में, 59 दिनों में। ध्यान रखिएगा, यह आप में सूर्य की परिक्रमा करता है 88 दिनों में और अपने अक्ष पर घूमता है 59 दिनों में। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है। सूर्य की परिक्रमा यह सबसे कम दिनों में करता है। इसके बाद आता है शुक्र का स्थान। शुक्र मैं बताया था
कि यह सौर मंडल का दो ऐसे सौर मंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम में करते हैं। तो यह सूर्य की जो परिक्रमा करता है वह 225 दिनों में करता है, जबकि अपने अक्ष पर यह परिक्रमा करता है 243 दिनों में। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा आपको सबसे धीमी गति से करता है। उसके बाद पृथ्वी का स्थान आता है। पृथ्वी या सूर्य की परिक्रमा करता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, ठीक ना। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 46 सेकेंड में यह सूर्य की परिक्रमा करता है और अपने अक्ष पर घूमता है ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में, है ना। उसके बाद मंगल सूर्य की परिक्रमा करता है 687 दिन में और अपने अक्ष पर यह घूमता है 24 घंटे 37 मिनट 33 सेकेंड में यह घूमता है। उसके बाद आपको बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा करता है 11.86 वर्षों में और अपने अक्ष पर घूमता है 9 घंटे 55 मिनट में। याद रखिएगा, यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जो सबसे कम दिनों में अपने अक्ष पर घूमता है ना। उसके बाद शनि जो सूर्य की परिक्रमा करता है वह 29.5 वर्षों में करता है, जबकि अपने अक्ष पर यह घूमता है 10 घंटे 40 मिनट में। इसी तरह अरुण पूरब से पश्चिम यह सूर्य की परिक्रमा करता है 84 वर्षों में और अपने अक्ष पर घूमता है यह 11 घंटों में, है ना। इसी तरह वरुण सूर्य की परिक्रमा करता है 164.8 यानी लगभग 165 वर्षों में यह सूर्य की परिक्रमा करता है, जबकि अपने अक्ष पर यह 16 घंटों में एक चक्कर घूमता है। तो ये आपको सूर्य की परिक्रमा करना, परिक्रमण और परिभ्रमण हो गया। अब कुछ और इनके विषय में जानते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि आंतरिक ग्रह, याद रखेंगे आंतरिक ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है और बृहस्पति शनि अरुण एवं वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और बाह्य ग्रह बृहस्पति शनि अरुण एवं वरुण। ये बहुत बार पूछ दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह है, निम्न में से कौन सा बाह्य ग्रह है। एक और टॉपिक इसमें फिर क्वेश्चन आता है कि आंतरिक ग्रह का बाह्य ग्रह कौन सा है। तो आंतरिक ग्रह का बाह्य ग्रह मंगल हो जाएगा और बाह्य ग्रह का आंतरिक ग्रह बृहस्पति हो जाएगा, है ना। अब देखिए, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। बहुत बार पूछा गया है ना। अब देखिए, इनमें अगर हम ग्रहों की बात करें तो सौर मंडल के दो ऐसे ग्रह, उपग्रहों की बात करें तो सौर मंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना कोई उपग्रह नहीं है। वो है आपका बुध और शुक्र, है ना। बुध और शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी का एक उपग्रह है और उस उपग्रह का नाम है चंद्रमा, है ना। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। याद रखिएगा, सौर मंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है वह डिमोस है। बृहस्पति ग्रह का 79 उपग्रह है ना। बृहस्पति ग्रह का 79 उपग्रह है और शनि ग्रह का 82 उपग्रह है। 82, याद रखिएगा। सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रहों की जो संख्या है, सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रहों की जो संख्या है वह शनि ग्रह की है और
अरुण का 27 उपग्रह है और वरुण का 14 उपग्रह है ना। तो ये आपको उपग्रह है। अब इनके कुछ उपमाओं को देख लें। बुध को सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कहा जाता है, शुक्र को सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है, आपको बृहस्पति और शनि को मिला करके आपको जोवियन प्लेनेट कहा जाता है, अरुण और वरुण इसे हरा ग्रह कहा जाता है, ठीक ना। तो ये आपका प्रमुख ग्रह और इनके परिक्रमाओं के बारे में है ना। अब हम इनके एक एक ग्रहों के विशेषताओं का हम बताते आपको चलेंगे, वो ज़रूरी है। मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि जितना मैं पढ़ा देता हूँ इससे बाहर नहीं आएगा बाबू, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए आप लोग। अगर आपको इससे भी और कुछ पढ़ना है तो एक किताब का नाम मैं बता दे रहा हूँ, महेश बर्णवाल का आप लोग बुक ले लीजिएगा, है ना। अगर आपके पास ना हो तभी टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए पर्याप्त है। इतना सिंपल लैंग्वेज में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, है ना। इतना अच्छा मैं क्लास में भी नहीं पढ़ा पाता हूँ, मुझे टाइम मिला है आप लोग के साथ समय बिताने का और पढ़ाने का, जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो मेरे ऊपर भरोसा कीजिएगा, इससे बेहतर आपको कहीं वीडियो नहीं मिलेगा। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर आगे और बताते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन सभी ग्रहों के प्रमुख विशेषताओं के बारे में। एक एक ग्रह को हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बुध से। प्रमुख ग्रह, ये हेडिंग होगा प्रमुख ग्रह। इसमें सबसे पहला जो ग्रह है वह आपको बुध ग्रह समझिएगा। यह सूर्य से सबसे नज़दीक है, सूर्य से सबसे नज़दीक है। यह सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। इसकी परिक्रमण अवधि है 88 दिन और परिभ्रमण अवधि है 59 दिन। यह एकमात्र ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिन में करता है, सबसे कम दिन में करता है। याद रखिएगा, यह सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। वह इसलिए, तापांतर का मतलब होता है टेम्परेचर का अंतर, यानी इसके दिन का जो टेम्परेचर है, दिन का टेम्परेचर आपको प्लस 350 से 390 डिग्री सेल्सियस है ना। और सॉरी, ये दिन का टेम्परेचर आपको प्लस 350 से 390 डिग्री सेल्सियस है, और जो रात का टेम्परेचर है माइनस 170 डिग्री सेल्सियस है ना। इसीलिए टेम्परेचर का अंतर पाया जाता है। साथ ही यह सौरमंडल का शुक्र की तरह एकमात्र ग्रह है जो इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, यानी सौरमंडल में बुध और शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक आगे और चलते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक आते हैं शुक्र का, वीनस। शुक्र इसे, ये आपको सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में इसका स्थान है दूसरा, आकार में इसका स्थान है छठा। इसकी परिक्रमण अवधि है 225 दिन तथा इसकी परिभ्रमण अवधि है
परिभ्रमण अवधि है 243 दिन, यानी एकमात्र ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा सबसे धीमी गति से करता है, सबसे धीमी गति से करता है। साथ ही यह आपको पृथ्वी से नज़दीक है। शुक्र का जो स्थान है वह आपको पृथ्वी से सर्वाधिक नज़दीक है, सर्वाधिक नज़दीक ग्रह है, ठीक ना, सर्वाधिक नज़दीक ग्रह है। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यह पृथ्वी सबसे नज़दीक ग्रह है। इसके अलावा द्रव्यमान एवं आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन या भग्नी ग्रह भी कहा जाता है, भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है, यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है, गर्म ग्रह है, क्योंकि इसका टेम्परेचर है +475 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर्वाधिक तापमान किस ग्रह का है, तो सर्वाधिक तापमान जो है वह शुक्र ग्रह का है। सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह, सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है, ठीक ना। साथ ही इस ग्रह पर अधिकतम CO2 प्लस तापमान होने के कारण इस ग्रह पर सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड और तापमान होने के कारण इसे प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह कहा जाता है। प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह कहा जाता है, इसे ग्रह कहा जाता है, ठीक ना। और सौर मंडल का यह जो ग्रह है बुध की भांति इसका भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। साथ ही सौर मंडल में अरुण की भांति यह ग्रह है जिसकी घूर्णन गति पूरब से पश्चिम यानी क्लॉकवाइज है, इसीलिए इसे सुबह का तारा एवं शाम का तारा भी कहा जाता है। सुबह एवं शाम का तारा भी कहा जाता है। तो ये सभी आपको जितने विशेषताएं थी ये शुक्र ग्रह की विशेषताएं थी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें कमेंट करके बताएं। अगर कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप हमें सुझाव भी दें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। हालांकि मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए वीडियो बहुत उपयोगी है, तो आप ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।